ये सारी चीजें इस चुनाव के बीच में थी जी। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि भजनलाल जी का वो गृह क्षेत्र रहा है, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सींचा है। और कुलदीप जी जो हमारे प्रत्याशी थे, वो एक नई सोच का नया चेहरा हमने इस चुनाव के अंदर जो है वो हिसार के चुनाव में उतारा। क्या आपको लगता है कि उनके लिए जो एक सिंपैथी वोट का जो एक फैक्टर है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है? सिंपैथी का भी फैक्टर इसके बीच में था, लेकिन जो निर्णायक जब हम इसका एनालिसिस करते हैं सारी चीजों का, तो आज जो सारे देश के अंदर यूपीए सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जो नफरत की आंधी बह रही है, जिस तरह से इन्होंने देश के लोगों के साथ धोखा किया है, जो भी रिजल्ट आज आए हैं, चाहे वो विधानसभा के आए हैं, चाहे ये आज लोकसभा का जो रिजल्ट आया, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी ने आम जनता को बिट्रे किया है और बड़े बड़े सरमाएदारों की तिजोरियों को भरा है और उसी का फल इनको भुगतना पड़ा है। और मैं खुद वंचित समाज से संबंध रखता हूं। मैं 120 गांव के अंदर इस चुनाव में वंचित बस्तियों में प्रचार के लिए गया हूं और मैंने देखा है कि किस तरह का भद्दा मजाक 26 रुपए और 32 रुपए का जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया, तो जब लोगों के बीच में जाकर ये बात रखी गई तो लोगों के अंदर इतना विस्फोट प्रतीत होता था कि जो लोग अपने कुत्तों को 10-10 हजार रुपए महीना के बिस्कुट खिलाते हैं, विदेशों से लाकर शैम्पू उसमें उनको नहलाते हैं, वो हमारे साथ कितना भद्दा मजाक करते हैं। जी, आपने यहाँ पे बैठकर कांग्रेस पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। अर्शद जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी आप इनकी बात पर किस तरह का आपका प्रतिक्रम है? पहली बात तो ये कि वी एक्सेप्ट द पीपल्स मैंडेट। It's time for the party to introspect, but I personally don't see this as a referendum of the UPA's performance countrywide. It's a bipole of a Lok Sabha constituency, which anyway wasn't with us ever before. We were number 3 then, we continue to be now, but that's no excuse. I personally feel that elections, some are won, some are lost, and there are various reasons why they are won and lost. And the one reason that I see here is the sympathy factor that would have helped Kuldeep Bishnoi ji, considering that his father was for long associated with this. But do you think that Kuldeep Bishnoi enjoys the cleaner image? Well, that's not for me to comment. But the fact that some of the people from Team Anna went about trying to raise slogans against the Congress party, especially on account of the fact that they wanted the Jan Lokpal bill passed. Today I want to question them if any of that has really paid the dividends in this election. Has the candidate who has been elected really somebody who Anna ji and his team can call as the right candidate for the kind of cause that they are espousing? I think that is where I think that there is a lot left to be desired. Elections are won and lost. We take it with humility, and I'm sure that there would be another time, and we would see then. But yes, I do admit that there is time for introspection. Right. Gurmeet Singh जी आपसे पूछना चाहूँगी, कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई एक क्लीन इमेज जो है उसको वो एंजॉय करते हैं, तो आपको लगता है कि उसने भी एक मेजर रोल जो है वो अदा किया है उनकी जीत के पीछे? देखो जसलीन, हमारे इलेक्शन में जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, अगर हम ये मान लें कि कुलदीप बिश्नोई जी एक क्लीन इमेज रखते हैं, तो भी अभी हाल में ही आपको पता है कि बीजेपी के जो एक मुख्यमंत्री हैं वो जेल में गए 2 दिन पहले। तो भ्रष्टाचार के दलदल से बचा तो कोई भी नहीं है जहां तक राजनीतिक दलों की बात है। अगर आज कुलदीप बिश्नोई जी साफ छवि, क्योंकि वो अभी सत्ता में उस तरह से नहीं रहे, भजनलाल जी तो सत्ता में रहे हैं उनके पिताजी, लेकिन उन्होंने अभी कुलदीप बिश्नोई किसी सरकार में किसी पद पे नहीं रहे, तो उनके बारे में नेचुरली इस तरह का कोई कमेंट, क्योंकि जब भी कोई करप्शन का मामला आता है तो वो नेचुरली किसी पोजीशन के साथ आता है ना। मुख्यमंत्री के पुत्र के रूप में एक अलग बात है, लेकिन वो सीधा कोई इस तरह का आरोप उन पे नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि इस चुनाव में जो ज्यादा मुद्दा है वो अनफॉर्चुनेटली जो इस देश की राजनीति में हमेशा होता है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सच्चाई है राजनीति की, कि जातीय ध्रुवीकरण होता है हमेशा।
और हरियाणा में अनफॉर्चुनेटली शुरू से जाट और नॉन जाट का मुद्दा बनता रहा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज ध्यान से देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चाहे वो चाना हो या उकलाना हो, वहां पर बहुत भारी बढ़त अजय चौटाला लेके गए हैं। और जो शहरी क्षेत्र हैं जहां पर नॉन जाट पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे बहुत भारी बढ़त कुलदीप बिश्नोई लेके गए हैं, जैसे हिसार, हांसी और आदमपुर जो उनका अपना। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन इस तरह से एक ध्रुवीकरण हुई है और उसमें कांग्रेस बेचारी बहुत पीछे छूट गई है, क्योंकि जो रूरल बेस था वो चौटाला साहब के साथ चला गया और जो अर्बन बेस था वो कुलदीप बिश्नोई के साथ चला गया। तो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में ये चिंता की बात है। हमारे साथ रेवाड़ी से वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। वेद प्रकाश जी, सेंटर में कांग्रेस है, राज्य में भी देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है, बट राज्य में जो इन बाई इलेक्शंस में जो कांग्रेस है वो उसने एक तरह का पुअर परफॉर्मेंस दिया है, तीसरे स्थान पर रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप इस हार के पीछे किस कोई ऐसा मुद्दा है जिसको आप ब्लेम करना चाहेंगे? देखिए, ये हार विस्तृत रूप से जातीय कारणों से और क्षेत्रवाद के कारण हुई है। जब चुनाव प्रारंभ हुआ था तभी हमको पता था कि हम पीछे हैं, और 2009 में जब आंधी चली थी कांग्रेस की हरियाणा में, 10 में हमने 9 सीटें जीती थी, तब भी हम तीसरे नंबर पर थे, आज भी हम तीसरे नंबर पर थे। हमारा ये विश्वास था कि विकास और जन कल्याण के मुद्दों को लेकर हम इस चुनाव को जीतेंगे और अच्छी स्थिति मतदाताओं के बीच में अपनी पैदा करेंगे। लेकिन हरियाणा जनहित कांग्रेस, भाजपा गठबंधन और ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो ने जिस तरह इस पूरे क्षेत्र के अंदर जातीयता को रंग दिया और क्षेत्रवाद की भावना को उभारा, उसके कारण हम वोट नहीं ले पाए। तो ये हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत भारी चिंता का विषय है कि जब विकास और जन कल्याण की जगह जातीयता और क्षेत्रवाद जब ले लेता है, तब कोई भी प्रदेश विकास के रास्ते पर नहीं चल पाता और स्वस्थ राजनीति का संचालन प्रदेश में नहीं हो पाता। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि क्योंकि भजन लाल जो थे वो ऑपोजिशन के एमएलए थे, तो राज्य सरकार ने हिसार पर इतनी तवज्जो नहीं दी, जिसका जो खामियाजा है उनको इन बाई इलेक्शंस में भुगतना पड़ा है? ये आरोप बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने हिसार का जो पूरी लोकसभा क्षेत्र का जो विकास करवाया है वो अन्य हरियाणा क्षेत्रों की तुलना में करवाया है। इसके हमने आंकड़े भी दिए हैं और चौटाला शासन की तुलना में हमने 5 गुना ज्यादा पैसा हिसार लोकसभा क्षेत्र में लगाया था। तो ये तो एक मिथ्या आरोप था। अगर लोग विकास के ऊपर देखते, विकास के ऊपर वोट देते, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देते। जी वेद प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अभी डॉक्टर राणा को लाइन पे लेना चाहेंगे। डॉक्टर राणा, कुलदीप बिश्नोई के लिए जो सिंपैथी वोट जो पड़ी है, वो जो एक फैक्टर है, उसने कितना बड़ा रोल अदा किया है उनकी जीत में? देखिए जी, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। जी जी डॉक्टर राणा, हम आपको ये जी सिंपैथी वेव चला है। सिंपैथी वेव का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और जो है ये जो सारा एक कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है और उसका एक इजहार है, ये सारा का सारा जो है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो घोटाले हैं, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा है, चाहे वो क्षेत्रवाद का मुद्दा है और हिसार को एक तरीके से इग्नोर करने का मुद्दा है, तो वो सारे चीज का और अन्ना फैक्टर भी इसमें जोर से है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि वे अन्ना फैक्टर जहां 50,000 आदमी यहां मोमबत्ती लिए सड़कों पे घूम रहे हैं और स्पष्टता से कह रहे हैं कि उसका कोई असर ना हो, तो उसका असर कांग्रेस को हराने में डेफिनेट है। हाँ जी। और जो है हिसार की जो जनता है वो इस ढंग से थे। आप देखिए कि शहर में सिर्फ 7-8 हजार वोट पड़ना, तो एक तो ये है, दूसरा एक कांग्रेस का भीतरघात भी मुझे दिखाई देता है। हाँ जी, बड़ी स्पष्टता से कि आज 7-8 हजार वोट हिसार में मिलना, तो बड़ी 6 एमएलए हैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नलवा में, हिसार में, हांसी में, उकलाना में, और जो है तो ये सारे के सारे जो है कांग्रेस समर्थित हैं।
जी तो डॉक्टर इस राणा, हाल के आप अंदर हमारे साथ बाई बने इलेक्शन रहिए। में मैं तो सरकार वेद प्रकाश जी को गलत है। फोन लाइन पे लेना चाहूंगी। वेद प्रकाश जी, अभी डॉक्टर राणा ने कांग्रेस में इन फाइटिंग की बात कही है, उसको आप कितना जिम्मेवार ठहराते हैं? देखिए, कांग्रेस में इन फाइटिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, न कोई नई बात है, और इन फाइटिंग होते हुए भी हम जीतते हैं। अगर जनता साथ देती है और मुद्दों पर राजनीति होती है तो इन फाइटिंग का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन जब मुद्दों की वजह जातीयता और क्षेत्रवाद हावी हो जाता है तो इन फाइटिंग को भी लोग बीच में ले आते हैं। मैं समझता हूं इन फाइटिंग ने कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं किया। देखिए, अजय सिंह चौटाला जी ने भी यही कहा है। उन्होंने अपनी हार के लिए सीधा सीधा कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना है कि कांग्रेस लीडर्स, यहां तक के राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट जयप्रकाश को सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने लोगों को कुलदीप बिश्नोई जी के हक में वोट डालने के लिए कहा। क्या ये बात सही है? क्या आप इसके साथ सहमत हैं? देखिए, चौटाला की हताशा और निराशा को प्रकट करता है। अगर आप हिसार लोकसभा क्षेत्र का इतिहास देखें तो जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है ये परंपरागत रूप से चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल का पुराना गढ़ रहा है, और इन लोगों ने अपने इस गढ़ को जीतने के लिए अपने अपने परिवारों को झोंक दिया। तो चुनाव ऐसा बन गया, एक मतदाता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अजय चौटाला को जिताना चाहता था, एक मतदाता बिश्नोई को जिताना या हराना चाहता था, और जिताने और हराने के चक्कर में जाट और नॉन जाट का वहां पोलराइजेशन हो गया, और उस जातीयता के कारण, उस क्षेत्रवाद की राजनीति के कारण इसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो जितने भी ये आरोप लगा रहे चौटाला साहब, वो हताशा और निराशा में लगा रहे हैं। जी गुरमीत सिंह जी, आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस के बड़े लीडर्स का अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ जाना, जैसे कि अजय सिंह चौटाला जी ने इल्जाम लगाया है। नहीं, देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है कि मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई जी के लिए वोट मांगेंगे। ये तो बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन इनफैक्ट क्योंकि उन पर तो बहुत दबाव आ गया था सेंटर से भी और उन्होंने काफी टाइम लगाया, तो क्योंकि मुख्यमंत्री पे डायरेक्ट इस चुनाव का यदि सबसे ज्यादा आगे सफाई देनी पड़ेगी तो नेचुरली वो मुख्यमंत्री को देनी पड़ेगी। बल्कि उनके जो डिक्टेटर्स हैं, जो उनके आलोचक हैं, वो लोग तब इसका फायदा उठाएंगे कि वो ये कहेंगे कि देखिए जी, रूरल बेस भी चला गया, अर्बन बेस भी चला गया। तो इसलिए मुख्यमंत्री का तो ऐसा आमतौर पर संभव नहीं होता जब तक बहुत ही कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी ना हो। लेकिन ये जरूर है कि जैसे वीरेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी उचाना है, अब वहां पर सबसे बहुत ही कम वोट आए, और ये ठीक है कि पहले भी वहां पर ओम प्रकाश चौटाला जी विधायक हैं, लेकिन तब वीरेंद्र सिंह जी बहुत कुछ 100 वोटों से हारे थे, इतनी मार्जिन नहीं था। तो इसी तरह से भवानी खेरा में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी है, जो उधर किरण चौधरी जी का क्षेत्र है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए और जनता पे दोष नहीं डालना चाहिए। मैं विद्रोही जी की इस बात से सहमत हूं कि ध्रुवीकरण तो हुआ है, क्योंकि आप देखिए रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग जा रही हैं, अर्बन एकदम अलग जा रही है। लेकिन ये कहना कि जनता विकास के मुद्दे पे वोट नहीं डाल रही है और सारा बेस आप जनता पे डाल दीजिए, वो भी सही नहीं है। जैसे हर्षद जी कह रहे थे, अपना भी मंथन कीजिए, अपना जो आपकी जो इतने सारे एमएलए हैं हिसार में, इतनी सरकारी मशीनरी, और एक फर्क है जैसे जब हम ये कहते हैं कि पिछली बार भी 3 पे थे, इस बार भी 3 पे, उसमें एक फर्क है। अभी सरकार के 3 साल बचे हैं। उस समय जब चुनाव हुआ था सरकार जाने वाली थी, समय मतलब पूरा होने वाला, तो दोबारा आ गई। लेकिन अभी तो लोग आमतौर पर बाई इलेक्शन में ये सोचते हैं कि भाई सरकार अभी 3 साल रहनी है, तो नॉर्मली सरकार को जिताने की तैयारी रहती है कि काम होगा, विकास का काम होगा। उसके बावजूद अगर इतने कम वोट आए हैं तो वो कांग्रेस को जरूर इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि कहां उनसे चूक हुई है। जनता पे केवल ध्रुवीकरण को लेकर या उसको लेकर कि विकास के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, अगर वो आप नहीं उतार पाए तो कहीं ना कहीं अगर विकास आपने इतना करा और आप जनता को नहीं समझ पाए और दूसरा जो विरोधी है वो तो आपके खिलाफ मुद्दे बनाएगा ही, तो उसमें इस बात का रोना न रोके। मुझे लगता है कि अपना मंथन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के 3 साल अभी यहां पर पड़े हुए। दूसरी बार कांग्रेस सत्ता में आई थी हरियाणा में, जो बहुत कम होता है हरियाणा, और हरियाणा का मतदाता बहुत इस तरह के ही करता है, जो कहते हैं ना मरोड़ निकालना, वो हरियाणा का मतदाता बहुत करता है। वो उसको थोड़ा सा सरकार को उसने झटका दिया इस बार। जी, इसी बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से